पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अलख निरंजन माता, जोगी तुम्हारी ड्योढ़ी पर अलख जगा रहा है। कौन? आकर भिक्षा दो माता, मैं जोगी हूँ। स्वामी। कौन स्वामी? तुम मेरे जीवन साथी हो और तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? अरे ये क्या कर रही हो माता? मैं किसी का कोई स्वामी नहीं हूँ। स्वामी, मुझे माँ मत कहो। और आपने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? माता, स्वामी, आज ये जोगी तुम्हारे दरवाजे पर आया है और इसकी झोली में तुम्हें भिक्षा डालना होगा। स्वामी, माँ, कि त्याग सुख भोग का जोग धारण किया, त्याग सुख भोग का। त्याग सुख भोग का जोग धारण किया, हानि और लाभ का कुछ विचारा नहीं। गोद सुनी मेरी तुम बरागी बने, वंश का कोई गुल हजारा नहीं। अरे पिंगला माँ, और पिंगला माँ मुझे सीख तुमने दिया। पिंगला माँ मुझे, और पिंगला माँ मुझे सीख तुमने दिया। मोह माया का झूठा ये संसार है, बेटा कह करके भिक्षा अब हमें डाल दो। मत फसावो, न माया में बेकार है। माँ, स्वामी, ये सीख तो तुम्ही ने दिया है। अगर तुम ऐसा मेरे साथ धोखा नहीं करती तो आज ये मुझे जोगी का भेष धारण करने को नहीं मिलता। नहीं स्वामी, ये सब तुम्हारी ही सीख है। और माँ, मेरे गुरुजी का आदेश है कि तुम जाओ, पिंगला को माता कह करके भिक्षा लेकर आओ। अगर वो हंसी खुशी की भिक्षा दे तो तुम झोली में लेना, वरना नहीं लेना। इसलिए माँ, मैं जोगी हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। अरे माँ अलख निरंजन, सब दुख भंजन कर दो सब पर दाया। हर बात पिंगला भिक्षा दे दो, मात पिंगला अरे भिक्षा दे दो। जोगी द्वारे आया माँ अलख निरंजन, सब दुख भंजन कर दो सब पर दाया। मात पिंगला भिक्षा दे दो, मात पिंगला भिक्षा दे दो। जोगी द्वारे आया माँ अलख निरंजन। माता भी रोवे, बहना भी रोवे, रोवे कुल परिवार रे। मेरे कर्म लिखा बराग रे।
हमारे कर्म में यही बैराग लिखा था, इसको कौन मेट सकता है माँ? स्वामी, तुम मेरे जीवन साथी हो, मैं तुमको बेटा के इच्छा नहीं दूंगी। नहीं माता, नहीं, नहीं माता, मैं अपने दरवाजे बंद कर लूंगी, लेकिन मैं तुमको बेटा नहीं कहूंगी, बिच्छा नहीं। माँ, नहीं माँ, अरे भीख दो माता मुझको, कहूँ कर जोड़ कर। माँ, भीख दो माँ मुझे, कहूँ कर जोड़ कर। अरे जो किया है परन मुझको टालू नहीं। लिख दो माता मुझको, कहूँ कर जोड़ कर। जो किया है परन मुझको टालू नहीं। परीक्षा मेरी गुरु का आदेश है। परीक्षा मेरी गुरु का आदेश है। मेरे लिए भीख करते मैं जाऊं नहीं। जब तक तुम मुझे बेटा कहकर भिक्षा नहीं दोगी, यह जोगी तुम्हारे दरवाजे से जाएगा नहीं। नहीं स्वामी, नहीं, मैं तुमको बेटा नहीं कह सकती। तुम मेरे जीवन साथी हो, मैं तुम्हें नहीं माँ, नहीं। क्या माँ, तुम अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन नहीं माता, ये जोगी तुम्हारी चौखट से नहीं जाएगा जब तक तुम इसे बेटा कहकर भिक्षा नहीं दोगी। और माँ, इस जोगी को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं चाहिए। अरे मैया, हमें न चाहिए ऊंची महले अटरिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैया, हमें न चाहिए ऊंची महले अटरिया, गुदरिया गले में जाल भरत हरी। मैया, हमें न चाहिए मैया, हमें न चाहिए। हाँ मैया, हमें न चाहिए ऊंची महले दरिया, तू दरिया गले में डाल भर खरी। राजपाट बिखरावन खातिर कर्म में लिखी आई रनिया, राजपाट बिखरावन खातिर कर्म में लिखी आई रनिया। अब तो जाना हमें, अब तो जाना हमें तुम्हारी छोड़ी बथैया, तू दरिया गले में डाल भर भरी। ये जोगी आज शाम हो गई है और जाकर बस्ती के बाहर विश्राम करूंगा, और सुबह होते ही तुम्हारी चौखट पर आकर मैं
फिर भिक्षा का सवाल करूंगा। आज मेरा भाई विक्रम होता, महाराज की जय। तुम्हें मुझसे अपने गुनाह की माफी मांग लेता। महाराज की जय हो। कौन? जल्लाद। महाराज, मैं आपका मुलाजिम जल्लाद हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? महाराज, हाँ, आप इस वेशभूषण में अच्छे नहीं लगते हैं महाराज। आप उज्जैन के तख्तो ताज पर चलें, वहीं पर आपका राज सिंहासन इंतजार कर रहा है महाराज। नहीं जल्लाद, मैंने जिस राज और ताज को त्याग दिया है, मैं दोबारा नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। आपको इस अवस्था में देखकर इस मुलाजिम से रहा न गया। महाराज, आज के 20 वर्ष पहले जो अपने भाई युवराज को इस जल्लाद के हाथों भेजा था, आपका भाई युवराज जीवित है महाराज, जीवित है। क्या क्या मेरा भाई जीवित है? हाँ महाराज। जल्लाद, मैंने तो मारने का हुक्म दिया था। महाराज, आपके भाई को हमने जीवित छोड़ दिया था, फिर सिर्फ डर इस बात का था कि हम महारानी को डर रहे थे। भैया जल्लाद, अगर तुमने मेरे भाई को जीवित छोड़ दिया है, हाँ महाराज, तुम्हें तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि जाकर एक मेरे भाई को ढूंढ ले आओ और मैं मुझसे अपने किए हुए गुनाह की माफी तो मांग लूं। आप यहीं पर रुकें, जब तक ये आपका गुलाम जल्लाद लौट कर नहीं आएगा, तब तक आप इस मुख्य द्वार से वापस कतई नहीं जाएंगे महाराज। जल्लाद, बस्ती में मैं नहीं विश्राम कर सकता हूँ, ठीक है और महाराज। बस्ती के बाहर जाकर मैं विश्राम करूंगा। ठीक है महाराज। और ये एक हफ्ते जल्लाद, तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये जल्लाद जंगल की ओर प्रस्थान करेगा महाराज। ठीक है। क्या भगवान, मैंने अपने भाई को जल्लादों के हाथ मरवा दिया, आंख और कलेजा निकलवा लिया। आज मेरा भाई जीवित है। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने गुनाह की मुझसे माफी मांग लूं। विक्रम, रुक जा। जल्लाद भैया, तुम हाँ विक्रम। यहाँ पर? देखो देखो, आज मेरा क्या हाल हो गया है। जल्लाद, ये बताओ मेरे भैया कैसे हैं? विक्रम, जब से तुम इस जंगल में हो, जब से तुम्हारे भैया उज्जैन का तख्तो ताज छोड़ दिए और वो घोर सन्यासी बन गए, सन्यासी बन गए। क्या मेरे भैया सन्यासी? और ये जल्लाद उनसे वादा करके आया है कि आपका भाई इस संसार में जीवित है और आपको जरूर मिलवाएगा। क्या मेरे भैया सन्यासी हो गए? हाँ। अच्छा भगवान, जरूर कोई मेरी भाभी माँ ने तेरा चरित्र का जाल फैलाया होगा। आप देर न करें विक्रम, जल्द से जल्द उज्जैन की ओर चलने का प्रस्थान करें। चलो, मैं जरूर चलूंगा। आओ चलते हैं। आइएगा विक्रम। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया
खोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को खोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। आज एक हफ्ता हो रहा है, जल्लाद मुझसे कहकर गया था कि आप एक हफ्ते हमारा रास्ता देखें, मैं विक्रम को ढूंढ कर ले आऊंगा। अभी तक वो नहीं आया। आज महाराज की जय हो। भैया, भैया, विक्रम, भैया, विक्रम, भैया, भैया। भैया, पर भैया आपका ये भेष हाँ भैया। कैसे भैया, कैसे? विक्रम, ये मत पूछो, ये सब तुम्हारी भाभी के चालों चलन का परिणाम है। क्या? हाँ भैया, पिंगला ने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम्हारे साथ झूठे आरोप लगाकर मुझसे जुदा करवा दिया। भैया, मेरे मैं तो उसे जल्लादों के द्वारा तुम्हें मरवा दिया। भैया, ये तो समय समय की बात है। और भैया, मैं तो उस दिन भी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा था कि भैया मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। हाँ भैया। लेकिन भैया, आप भी भाभी के बहकाव में आ गए, मुझको भी अपना भाई नहीं समझा। पर भैया, हाँ। ये बताओ, आप ये जो किस लिए रखा है भैया? विक्रम, ये मेरी किस्मत में बैराग लिखा है। और तुम्हें याद होगा कि जब मैं पहले ही दिन सिंहासन पर बैठा था तो दरबार में मेरे एक मीन गिरी थी। हाँ। विद्वानों को मैंने बुलाकर पूछा। विद्वानों ने बताया था कि जो इस मछली को सबसे पहले खाएगा वो उज्जैन का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। क्या? और जो बाद में खाएगा उसे घोर संन्यास मिलेगा। भैया, विक्रम, अगर मुझे मालूम होता तो मछली क्या उसका रसा भी नहीं पीता भैया, लेकिन नहीं पीता। तुम्हारी किस्मत में ये राज और ताज लिखा है, मेरी किस्मत में बैराग लिखा है। मैं सब कुछ छोड़कर गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया हूँ और गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा? हाँ। कैसी परीक्षा भैया? कि तुम यहाँ से जाओ, पिंगला को माता कहकर भिक्षा लाओ। अगर वो बेटा कहकर भिक्षा दे तब तुम मेरे आश्रम में दिखाई देना, वरना यहाँ लौट कर कभी मत आना। भैया, आप भाभी को माँ कहोगे तभी भिक्षा देंगी वो? नहीं भैया, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना हम उसके पति हैं ना वो मेरी पत्नी है। क्या? रिश्ता अब तो माँ बेटे और इस जगत में बहन भाई का रह गया है। अगर आज ये हमें बेटा कहकर भिक्षा दे देगी तो हमारा जोग पूरा हो जाएगा भैया। भैया, जोग हमारा पूरा हो जाएगा। भैया विक्रम, भैया, आज मुझे एक हफ्ता हो गया अलग जगा रहा हूँ, लेकिन माता दरवाजा नहीं खोल रही। भैया, अगर तुम चाहोगे तो मुझे भिक्षा मिल जाएगी और मेरा जोग भी पूरा हो जाएगा। भैया, हाँ, मैं जाऊंगा भाभी माँ के पास और कहूंगा कि भाभी माँ, भैया को सिर्फ एक बार बेटा कहकर भिक्षा दे दो और उनका जोग सफल हो जाए। हाँ भैया, ये तुम जरूर हमारा। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। और मैं बस्ती के बाहर विश्राम कर रहा हूँ। ठीक है भैया। हाँ।
भाभी माँ, भाभी माँ, कौन? प्रणाम भाभी। देवर, देवर तुम जिंदा हो? मेरी गलती को क्षमा कर दो देवर, क्षमा कर दो। भाभी माँ, क्षमा, आज मुझसे क्षमा मांगती हो? भाभी माँ, देवर, क्षमा मैं तुम्हें जब करूंगा जब तुम मुझे तिरवाचा दोगी। तिरवाचा? हाँ भाभी माँ, जो मैं आपसे बात कहूंगा उसको मानोगी, मानोगी और मानोगी। ठीक है देवर, मैं तुम्हें तिरवाचा देती हूँ देवर, कि जो भी कुछ कहोगे या मांगोगे मैं तुमको दूंगी, दूंगी और दूंगी। कहो भाभी माँ, देवर। देखो भैया को सिर्फ एक बार बेटा कहकर भिक्षा दे दो। अभी नहीं, एक बार, नहीं देवर, नहीं। भगवान के लिए एक बार, नहीं, एक बार। नहीं देवर, नहीं। तुम और कुछ मांग लो या नहीं दे सकती। भाभी जो माँ, मेरा जीवन साथी है उनको कैसे बेटा कहूंगी, कैसे? देखो भाभी माँ, तुमने मुझे तिरवाचा दिया है और तिरवाचा का पालन करो। और भाभी माँ, जब तुम भिक्षा दोगी तभी बड़े भैया का जोग सफल होगा, अन्यथा वो जोगी बने भटकते रहेंगे। ठीक है देवर, मैंने तुमको तिरवाचा दिया है, तिरवाचा का पालन करूंगी और तुम्हारे भाई को बेटा कह के भिक्षा दे दूंगी। भाभी माँ, मैं आपका बहुत बहुत आभार। चलो भाभी माँ, भैया बस्ती में भ्रमण कर रहे हैं। देवर, भाभी माँ, तुम बुला लाओ अपने भाई को और मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ। ठीक है भाभी माँ, मैं अभी बुला कर ला रहा हूँ। चलो भैया। भाभी माँ, भाभी माँ, देवर, आ गए भैया और इन्हें बेटा कह करके भिक्षा दे दो। भाभी माँ, स्वामी तुम्हें भिक्षा चाहिए? कौन स्वामी? किसी स्वामी कह रही हो? मैं किसी का कोई स्वामी नहीं हूँ। तो लोन ठुरबन के पत्थर कले जाकिया आपका हुक्म कैसे पिलाता लावो झोली बढ़ावो हमारी तरफ या लो बेटा तुझे भी खिलाएगा। आज से पति और पत्नी के रिश्ते खत्म करके मैं तुमको बेटा देती हूँ। राम माता, ये भी चलो बेटा, चलो बेटा। स्वामी! माता, माता। आइए दोस्तों, इधर देखिए महारानी पिंगला महाराज भरथरी को बेटा कहकर भिक्षा तो झोली में डाल देती है, लेकिन भिक्षा दे करके तुरंत ही प्राणों को त्याग देती है। कहानी किस मोड़ पे पहुंचती है? लेकिन माता, तुमने भिक्षा तो हमें दिया, लेकिन भिक्षा में क्या दे दिया? ये ताज, जिस ताज का मैंने त्यागन किया, वही आज मुझे फिर भिक्षा में दे गई हो। लेकिन गुरुदेव का आदेश था
कि जब वो तुम्हें बेटा कहकर भिक्षा दे तब भिक्षा ग्रहण करना। आज पिंगला ने मुझे अपने मुख से बेटा कहकर भिक्षा दिया है, और ये ताज आज विक्रम सर पर सुशोभित करके मैं गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चला जाऊंगा, वही भगवत भजन करूंगा। भैया विक्रम, भैया आज से हमारी और तुम्हारी अंतिम मुलाकात है, और ये ताज के हकदार तुम हो। लो भैया, आज हम तुम्हें उज्जैन का महाराज बना कर जा रहे हैं। बैठो, आओ। और विक्रम, आज से तुम इस उज्जैन के सम्राट कहलाओगे, और मेरा आशीर्वाद है कि आगे चलकर इतिहास में तुम्हारा नाम विक्रम की जगह पर विक्रमादित्य कहलाएगा, और महाकाली के महान उपासक कहलाओगे। और भैया, अब हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। माता जी की लाज का दाह संस्कार भी तुम्हें करना है। आओ, आओ बेटा। भैया भैया, भैया, अलख निरंजन।